गुड मॉर्निंग क्लास। तो 10th क्लास है। हम आपको गद्य साहित्य का पाठ 2 जयशंकर प्रसाद पढ़ा रहे थे। तो हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम उनकी लिखी कहानी ममता पर चर्चा कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह एक मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें विधवा ममता के प्रति समाज की ममता तार तार हो गई है। हिंदू समाज में विधवा को अमानवीय भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। उसे संसार में सबसे निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। उसके जीवन की सारी खुशियां शून्य में विलीन हो जाती हैं। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक छोटी किंतु अत्यधिक समृद्ध कृति है। नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इसका कथनांक निर्मित है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से बाल विवाह की करुण कथा चित्रित की है तथा साथ ही भारतीय नारी की गरिमा का भी वर्णन इस कहानी में किया है। ममता एक बाल विधवा युवती है जो रोहतास दुर्ग के महल में बैठी सोन नदी के प्रबल वेग को देख रही है। बाल विधवा होने के कारण उसके जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं है। क्योंकि वो बाल विधवा है इसलिए उसके जीवन पूरा दुख से भरा है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उसके पास सभी सुख साधन थे, परंतु भारतीय समाज में नारी का विधवा होना उसका सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, इसलिए उसको उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। एक दिन चूड़ामणि महल में आते हैं, परंतु ममता को उनके आगमन नहीं जान सकी। मतलब एक दिन चूड़ामणि वहाँ आते हैं महल में और ममता बैठी रहती है, पर उसको पता नहीं चलता कि उसके पिता आए हैं। वह अपने दुखों में एकदम बेसुध थी। चूड़ामणि अपनी पुत्री के दुखों को देखकर चिंतामग्न होकर वापस लौट जाते हैं। एक पहर के बाद वे पुनः ममता के पास आते हैं और साथ ही एक सेवक चांदी की थाल लेकर आया। थाल देखकर ममता ने पूछा, यह क्या है? थालों में स्वर्ण देखकर ममता को आभास हुआ कि उसके पिता ने मलछेंद्र की रिश्वत स्वीकार कर ली है। उसके पिता ममता को भविष्य के लिए आग्रह करते हैं, परंतु ममता भगवान की इच्छा के विरुद्ध किए गए कृत्य अपराध मानते हुए अपने पिता से धन को वापस लाने के लिए कहती है। उसके जो पिता रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र बहुत छोटी है, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो ममता बोलती है कि अगर मैं शादी करूंगी किसी से तो ये भगवान के विरुद्ध होगा। भगवान ने जो मेरे साथ किया है मुझे वही करना है। फिर अगले दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों का रेला आने पर चूड़ामणि उसे रोकते हैं। पठान उसे महिलाओं का अपमान समझते हैं। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियां आती हैं तो चूड़ामणि उसको रोकते हैं। तो जो उनका पठान रहता है उसे लगता है कि ये महिलाओं का अपमान है। युद्ध होने पर चूड़ामणि मारा जाता है और दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें चूड़ामणि की मृत्यु हो जाती है। राजा रानी व कोष पर सब पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है, परंतु ममता कहीं नहीं मिली। वह दुर्ग से निकल गई। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार में जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी उपदेश के खंडहर में एक झोपड़ी में एक महिला भगवत गीता का पाठ कर रही थी। तो जो महिला भगवत गीता का पाठ करती थी वो ममता ही थी। एक दिन झोपड़ी के दरवाजे पर एक व्यक्ति आश्रय मांगने आया जो कि मुगल का था, जो चौसा युद्ध में शेरशाह से पराजित हो गया था। ममता उसे आश्रय देने से मना कर देती है। फिर बाद में वह सोचती है कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मुगल के वापस लौटने के प्रश्न पूछने पर वह ब्राह्मणी होने के नाते अपने अतिथि धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य समझती है। वह सैनिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर स्वयं टूटे हुए खंडहर में चली जाती है। सुबह ममता बहुत से सैनिक
को उस पथिक को ढूंढने के लिए भेजती है। मतलब सुबह जब होती है तो ममता को ढूंढने के लिए पथिक ने बहुत सारे सैनिक भेज दिए। पथिक अपने सैनिकों को ममता को ढूंढने के लिए कहता है, पर ममता कहीं नहीं मिलती। पथिक लौटते हुए ममता का घर बनवाने के लिए कहता है। वो जो पथिक रहता है, जो रात में ममता की झोपड़ी में रुका रहता है, वो बोलता है कि किसी भी तरीके से ममता का घर बना दो। अब कुछ समय बीतता है। अब ममता 70 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी है। चौसा के युद्ध, मुगलों व पठानों के युद्ध को भी काफ़ी समय बीत चुका था। ममता बीमार थी। उसकी झोपड़ी में कई महिलाएं उसकी सेवा करती थीं, क्योंकि ममता भी उनके सुख दुख में उनके काम आती थी। तभी अचानक एक घुड़सवार वहां आता है। वह हाथ में एक चित्र लिए होता है। ममता उसे पास बुलाती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि वह कौन था जिसने मेरी झोपड़ी में विश्राम किया। उसने मेरा घर बनवाया। मैं नहीं जानती वह कौन था। आज मैं स्वर्ग लोक जा रही हूँ। अब तुम जो चाहो करो। और इतना कहते ही ममता के प्राण निकल जाते हैं। बाद में अकबर ने वहाँ अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर लिखवाया कि सातों देश के नरेश हुमायूं एक दिन यहाँ विश्राम करने आए, पर उस पर कहीं भी ममता का जिक्र नहीं किया गया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।